अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 23 फरवरी है। मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूं मिडल ईस्ट की 14 बड़ी अहम खबरों के साथ। आज की हेडलाइंस में बात होगी, समंदर से आसमान तक जंगी हलचल है। ईरान की 110 नॉट्स वाली स्पीड बोट से लेकर खाड़ी फारस में ड्रोन निगरानी तक। जिनेवा में अमेरिका ईरान बातचीत का अहम मोड़, हमास में नई क़यादत की जंग और सीरिया के अल होल कैंप के बंद होने से बदलता सियासी नक्शा है। जहां ये तमाम बड़ी खबरें आपके सामने आपकी स्क्रीन पर होंगी, वहीं आप पहली खबर देख सकते हैं। 110 नॉट्स की रफ्तार वाला हैदर 110 ईरान की नई समुद्री ताकत, एंटीशिप मिसाइलों से लैस स्पीड बोट। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में बढ़ती तनातनी के बीच ईरान ने अपनी नेवी की नई ताकत दुनिया के सामने रख दी है। हैदर 110 नाम की यह हाई स्पीड बोट 110 नॉट्स की जबरदस्त रफ्तार तक पहुंच सकती है, जो इसे समंदर में बेहद खतरनाक बनाती है। और खास बात यह है कि इस बोट पर एंटीशिप क्रूज मिसाइल लगाई गई है, यानी बड़े जंगी जहाज भी इसकी रेंज में आ सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि तेज रफ्तार और मिसाइल पावर के साथ ईरान अब नेवल स्ट्राइक कैपेबिलिटी को और मजबूत लगातार कर रहा है। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, ईरानी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का बड़ा इजहार, आयतुल्ला अली खामेनी साहब के समर्थन में रैली। दोस्तों, ईरान की कई यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट ने बड़ी तादाद में जमा होकर सैयद आयतुल्ला अली खामेनी साहब के लिए अपना समर्थन जाहिर किया। इस दौरान हालिया अशांति में नारे लगाए गए, लोगों को याद करते हुए उन्हें खिराज अकीदत पेश की गई। स्टूडेंट्स का कहना है कि मुल्क में तोड़फोड़ और फसाद को बाहर से हवा दी जा रही है, और उन्होंने अमेरिका इजराइल पर उकसावे का इल्जाम लगाते हुए सख्त नाराजगी भी जताई है। दोस्तों, इस रैली को ईरान के अंदर सियासी पैगाम के तौर पर भी देखा जा रहा है, जहां नौजवान अपनी आवाज खुल करके ईरान में उठा रहे हैं। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, मैक्सिको में हाई अलर्ट। दोस्तों, मैक्सिको के जालिस्को इलाके से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीजीएनजी नाम के खतरनाक क्रिमिनल गिरोह ने जनरल मोबिलाइजेशंस का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में गैंग लीडर नेम्सियो सार्वस, जिसे एल मेंचो कहा जाता था, वो मारा गया है। इसके बाद गैंग ने हुकूमत, फौज, पुलिस, जेल और बड़े शॉपिंग सेंटर हेडक्वार्टर को निशाना बनाने की धमकी दी है, जिससे पूरे इलाके में हाई अलर्ट लगा दिया गया है। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, न्यूयॉर्क में नए इस्लामिक प्रेयर सेंटर्स की तैयारी। टाइम्स स्क्वायर में तरावी की नमाज की तस्वीरों से एक बहस तेज हो गई है। दोस्तों, अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में एक बड़ी चर्चा सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जोहरान ममदानी बढ़ती मुस्लिम आबादी को देखते हुए नए इस्लामिक प्रेयर सेंटर बनाने की बात कर रहे हैं, जहां ट्रैफिक और लोकल कानूनों का ख्याल रखा जाए। इस बीच रमजान के दौरान टाइम्स स्क्वायर समेत कई शहरों की सड़कों पर तरावी नमाज की तस्वीर वायरल हुई, जिस पर सोशल मीडिया पर अलग अलग राय भी देखने को मिल रही है। कुछ लोग इसे मजहबी आज़ादी का इजहार बता रहे हैं, तो कुछ शहर की ट्रैफिक और इंतजामात को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अब देखना होगा कि लोकल अथॉरिटीज और कम्युनिटी मिलकर इसका क्या हल निकाल पाती है। वहीं आप ये पांचवी खबर अपनी स्क्रीन पर देखिए, ईरान इराक पुलिस का तालमेल, एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। दोस्तों, इराक की वजारते दाखिला ने ईरानी पुलिस क़यादत के साथ हुए ताउन और कोशिशों की खुलकर तारीफ की है।
उन्होंने बयान में कहा कि ईरानी पुलिस की मदद से उन 2 इराकी नागरिकों को आजाद कराया गया है जिन्हें पहले अगवा कर लिया गया था। इराकी हुकूमत ने कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान सिक्योरिटी कॉरपोरेशन से ऐसे मुश्किल ऑपरेशंस को कामयाबी मिली है। दोस्तों, इस घटना को रीजनल तालमेल और अमन के लिए एक अहम कदम भी माना जा रहा है। वह यहां पे छठी खबर देखिए, जिनेवा में ईरान अमेरिकी बातचीत का तीसरा दौर जो है वो शुरू हो चुका है। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाली गैर मुबाशिर बातचीत का तीसरा दौर अब और अहम हो गया है। अमेरिकी नेटवर्क सीबीएस के मुताबिक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी आईएईए के डायरेक्टर जनरल रफाएल ग्रोसी भी जिनेवा में होने वाली इन मुलाकातों में शामिल होंगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ग्रोसी की मौजूदगी न्यूक्लियर मसले पर निगरानी और भरोसे के माहौल को मजबूत कर सकती है। वहीं यहां पे 7वीं खबर देखिए, हेफा पोर्ट में जेराल्ड फोल्ड की तैनाती। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों ने एक बड़ी हलचल मचा दी है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है जिसमें यह अलग अलग दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड फोर्ड इजराइल के हेफा पोर्ट पर मौजूद है। हालांकि अब तक इस तस्वीर की कोई आधिकारिक तस्दीक सामने नहीं आई है और एक्सपर्ट्स लोगों से ऐसी खबरों को शेयर करने से पहले सच्चाई जांचने की लगातार अपील भी कर रहे हैं। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच हर वायरल तस्वीर सियासी बहस को और तेज कर देती है। इसलिए जरूरी है कि हम कंफर्म सोर्सेज पर ही भरोसा करें। आपकी क्या राय है? क्या यह असली तैनाती है इजराइल के हेफा पोर्ट पर या सिर्फ अफवाह है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं यहां पे 8वीं खबर देखिए, रूस से शॉर्ट रेंज मिसाइल खरीद पर ईरान की एक बड़ी डील जिसने वॉशिंगटन को हिलाया। दोस्तों, इंटरनेशनल अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा यह किया गया है कि ईरान ने रूस के साथ करीब 500 मिलियन यूरो की डील साइन कर शॉर्ट रेंज एडवांस्ड मिसाइल खरीदने पर सहमति जताई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहां मिसाइल सौदे की बात हो रही है, वहीं सुखोई 35 फाइटर जेट्स की डिलीवरी अब भी देरी का शिकार बताई जा रही है। हालांकि इन दावों पर अब तक आधिकारिक तौर पर पूरी तस्दीक नहीं हुई है। दोस्तों, अगर यह डील सच साबित होती है तो मिडिल ईस्ट की मिलिट्री इक्वेशंस पर इसका एक बड़ा असर पड़ सकता है और मिडिल ईस्ट का नया सुपर पावर ईरान और रूस मिलकर के सामने आ सकते हैं। वहीं आप ये 9वीं खबर देखिए, ईरान रिकॉन ड्रोन की उड़ान से बड़ी निगरानी। दोस्तों, ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी का एक रिकॉनेसेंस ड्रोन इस वक्त खाड़ी ए फारस के ऊपर इस्तखबारी मिशन पर बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह ड्रोन इलाके में जहाजों और मिलिट्री मूवमेंट पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे सर्विस लॉन्च ऑपरेशन रीजन में बढ़ते तनाव के बीच हालात को समझने और अपनी डिफेंसिव तैयारी मजबूत करने का एक बड़ा हिस्सा भी हो सकते हैं। वह यहां पे 10वीं खबर देखिए, ओमान के वजीर खारजा का बड़ा ऐलान। अहम मुलाकात की जानकारी जो है वो सोशल मीडिया पर साझा की। दोस्तों, ओमान के वजीर खारजा बद्र अल बुसैदी ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि अमेरिका और ईरान के बीच अहम बातचीत का अगला दौर जिनेवा में आने वाले गुरुवार को होने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मुलाकात रीजन में बढ़ते तनाव को कम करने और न्यूक्लियर मसले पर रास्ता निकालने की कोशिश मानी जा रही है। वहीं यहां पे 11वीं खबर देखिए, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजाशकिन का एक सख्त पैगाम डोनाल्ड ट्रंप को। दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजाशकिन ने कहा है कि तेहरान अमेरिकी कदमों को बेहद करीब से मॉनिटर कर रहा है और हर मुमकिन सिनेरियो के लिए पूरी तरह तैयार कर ली गई है।
उन्होंने इशारा किया कि मुल्क की डिफेंसिव स्ट्रेटेजी को मजबूत किया गया है ताकि किसी भी अचानक हालात का जवाब तुरंत दिया जा सके। दोस्तों, यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब मिडिल ईस्ट में लगातार तनातनी बढ़ती जा रही है और दुनिया की नजर अमेरिका ईरान रिश्तों पर टिकी हुई है। वहीं यहां पे 12वीं खबर देखिए, हमास में नई क़यादत की तैयारी, खालिद मशाल और खलील अल हया के बीच में अहम मुकाबला जारी है। दोस्तों, गजा जंग के बाद हमास अपनी नई सियासी क़यादत चुनने के आखिरी मरहले में पहुंच गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई शूरा काउंसिल और पॉलिटिकल ब्यूरो की तश्कील पूरी हो चुकी है और अब लीडरशिप की रेस में दो अहम चेहरे हैं, खालिद मशाल और खलील अल हया के बीच। ये बताया जा रहा है कि सूत्रों का कहना है कि नया लीडर फिलहाल 1 साल के ट्रांजिशन पीरियड के लिए होगा ताकि अंदरूनी वैधता और तंजीमी ढांचे को फिर से मजबूत किया जा सके। और साथ ही साथ दोस्तों, सीज फायर के बावजूद गजा में हालत नाजुक है और नई क़यादत के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि सियासी दबाव और मैदान जंग के बीच रास्ते को कैसे निकाला जाए। वहीं आप ये 13वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देखिए, सीरिया में अल होल कैंप पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, जिसकी तस्वीरें दुनिया के सामने आई हैं। दोस्तों, सीरिया के हसाका इलाके में मौजूद अल होल कैंप को बंद कर दिया गया, जहां पहले आईएसआईएस से जुड़े संदिग्धों के रिश्तेदार रहते थे। सरकारी अफसर फादी अल कासिम के मुताबिक सभी सीरियाई और गैर सीरियाई परिवारों को दूसरे कैंपों और अलग अलग जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया है। यह कैंप पहले कुर्द प्रशासन के कंट्रोल में था, लेकिन हाल ही में दमिश्क हुकूमत ने इसकी जिम्मेदारी को संभाला है। रिपोर्ट्स ये कहती है कि यहां करीब 24,000 लोग रहते थे, जिनमें बड़ी तादाद औरतों और बच्चों की थी। वहीं आप आखिरी और 14वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देखिए, मोदी का इजराइल दौरा चर्चा का केंद्र बन चुका है। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस हफ्ते बुधवार को इजराइल का दौरा करने जा रहे हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू के मुताबिक ये विजिट दोनों मुल्कों के रिश्तों को और मजबूत करने और नए रीजनल तालमेल की तरफ एक अहम कदम माना जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि मोदी इजराइल की पार्लियामेंट केनेसेट में खिताब भी करेंगे, जहां इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी टाउन पर बात भी होगी। दोस्तों, 2017 के बाद यह दौरा एक बार फिर इंडिया इजराइल रिश्तों को सुर्खियों में ला रहा है और वो भी ऐसे वक्त में यह दौरा किया जा रहा है जब नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट से वारंट जारी हो चुका है, जिसने कई सारे सवाल केंद्र की मोदी सरकार पर भी खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, ये थी मिडिल ईस्ट की 14 बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।